हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चनों पर आधारित है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, करुण रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है? भवभूति ने दी है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। किस रचनाकार ने स्वयं को उर्दू हिंदी का द्वाब माना है? शमशेर बहादुर सिंह को। त्रिवेणी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। त्रिवेणी के तहत कौन कौन आते हैं? सूर आते हैं, तुलसी आते हैं, जायसी आते हैं। इस पुस्तक के केंद्र में हैं कवि बिहारी किस राजा के दरबारी थे? जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी थे। प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो किसकी पंक्ति है? बोधा की पंक्ति है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में कौन सा रस है? शांत रस। शांत रस को माना जाता है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अविधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किसकी है? कवि देव की है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान है। जायसी के पद्मावत को समाशोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ से क्वेश्चन कट गया है। यहाँ पे पूछा गया था कि मीरा और इनकी उपासना किसके तहत आती है? तो यहाँ पे मीरा की उपासना माधुर्य भाव की है, सूरदास की शाक्य भाव की है और तुलसीदास की दास्य भाव की है। ये क्वेश्चनों में अक्सर देखने को मिलता है। एक पंक्ति है, चंद्रहास अग्र सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। किसको? यहाँ पे किसकी पंक्ति और कौन सा छंद है? तो नंददास की पंक्ति है और 56 छंद है। उक्ति ओज अनुप्रास अस्थिति अति भारी। युक्ति ओज अनुप्रास अस्थिति अति भारी नामक पद भक्तमाल में किसके लिए लिखा गया? ये टाइपिंग मिस्टेक है। सूरदास के लिए लिखा गया है। सूरदास ने अपने वंश परंपरा से संबंधित पद किस ग्रंथ में दिया है? साहित्य लहरी में दिया है। किसने कहा कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की है? कंकाल की है। शेरकोट बंजरिया और धामपुर नाम का गांव किस उपन्यास में है? तो तितली में है। कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेम तथा आदर्श की समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? गुलाब राय ने कहा है। बाबू गुलाब राय ने कहा है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने
यहाँ पे सन उल्टी हो गई है, सन होगी 1938 ईस्वी में। गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद नामक निबंध किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने लिखा है। वह साहित्य राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र न हो किंतु समय का पथ प्रदर्शन राहगीर भी हो सके। तो ये किसने कहा है? ये माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। ये भी टाइपिंग में उल्टा हो गया है, हम इसे सीधा समझेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। अग्रजी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है। क्या कहा है? 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है। किसने कहा है? अग्र ने कहा है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन कट हो गए हैं। किसने अपने जीवन ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखाई। श्री जयशंकर प्रसाद अक्षर हैं, किसने कहा? माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा। सुभद्रा संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू है, किसने कहा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कौन सेठ काव्य की रचना की है? कंसवध, ये अपूर्ण प्रबंध काव्य है। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप लिखा। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समय अवधि 1900 से 1918 तक मानी है। किसने मानी है? डॉक्टर नागेंद्र ने मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को किस के अंतर्गत रखा है? नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समय अवधि सन 1893 से 1918 मानी है। 1918 ईस्वी मानी है। श्रीधर पाठक 1859, श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ। इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी, यहाँ पे वादी होना चाहिए, स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन है? श्रीधर शर्मा स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक, पाठक की जगह पटना है तो हम इसे पाठक समझेंगे, ने एकांतवासी योगी की रचना किस शैली में की? लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथक की रचना रोला छंद में की गई है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन मैक्टिकल क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड्स हैं। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विभावना, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, 10 निष्पत्ति। ये किसका सूत्र है? भरत मुनि ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर के निर्गुण काव्य होना चाहिए, यहाँ पे काव्य, निर्गुण काव्य का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व
है किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहप्पा है। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? स्वयंभू है। इसको काव्य की आत्मा, यहाँ पे है रस को काव्य की आत्मा, यहाँ पे रस होना चाहिए। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? हमें यहाँ पे रस समझेंगे। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी है? तो विश्वनाथ ने मान्यता दी है। रस के कितने व्यय, यहाँ पे अव्यय होगा। रस के कितने अव्यय होते हैं? रस के 4 अव्यय होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। जहाँ जहाँ टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है और 33 संचारी भाव माने हैं, 8 स्थायी भाव माने हैं और 8 सात्विक भाव माने हैं। ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। भरत मुनि ने संचारी भाव को क्या माना? व्यभिचारी भाव माना। वीर रस किस आचार्य की? टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है। वीर रस के आचार्यों ने कितने भेद माने हैं? तो वीर रस के आचार्यों ने 4 भेद माने हैं। कौन कौन से? पहला है दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर। ये 4 भेद हैं वीर रस के। एको रसा करुणा, ये किसने कहा है? ये बहुभूति ने कहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और हाँ, ये PDF जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये PDF हम अपने टेलीग्राम हिंदी साहित्य पर अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लेना जाके।